आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारत की संतान है हम, जगत गुरु का नाम है हम, आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे ऋषियों का अभिमान है हम। तक्षशिला और नालंदा सा गौरव जिसका, ऐसे भारत की यारों पहचान है हम। विश्व पटल पर फहरेगा तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का हो सपना पूरा, डिजिटल और स्टार्टअप इंडिया अब ना रहे अधूरा। मुद्रा एमी सेमी उद्यमी अपने सूर्य शिखर हैं, हिंदुस्तानी व्यापारी होगा अब जग का सूरा। बिजनेस के आकाश में चमचमकेगा भारत तारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेहनत कस खेती कर किसान भरता है अन्न भंडारे, लाल देश का फौजी बन तन खड़ा है सरहद द्वारे। रोटी देता एक लाल है लाज बचैया दूजा, नमन हिंद की सेना करते भारतवंशी सारे। एक अखंड भारत का तुम ही सत्य सहारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारतवंशी आन से बान से ध्यान से, धर्म आत्मनिर्भरता का निभाएंगे जी जान से। त्याग विदेशी अपनाएंगे पूर्ण स्वदेशी, गांव से ग्लोब स्वदेशी हो सर्व सम्मान से। एक राष्ट्र हो श्रेष्ठ राष्ट्र गूंजे चहुनारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार आप सभी को, मैं सुकन्या अवस्थी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं हमारे ईडीपी लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। उद्यमी के अंतर्गत आयोजित ये सेशन हम रोजाना मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से आप सभी के लिए लेकर आते हैं। हर सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, आपको एक्सपर्ट के साथ लाइव कनेक्ट करवाते हैं। अगर आप पीएमईजीपी लाभार्थी हैं यानी बेनिफिशियरी और आपको मॉड्यूल, असेसमेंट या सर्टिफिकेट से रिलेटेड
किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं या अगर आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, नए उद्यमी हैं, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजों का पता होना काफी ज्यादा अनिवार्य है। इस सेशन में लाइव हम आपको एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करवाकर इन सारी जानकारियों से अवगत करवाते हैं। तो आइए अब देर ना किए बिना हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद है मिसेस ग्रेस अरुण जी, जो कि सीईओ ऑफ साइनोश्योर भी हैं, जो कि एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू यू। हेलो एंड नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ग्रेस अरुण और मैं आशा करती हूँ कि आप और परिवार इस वक्त स्वस्थ हैं और एकदम खुशी से हैं। इस टाइम में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। जरूर अपना ध्यान रखिए और सभी को स्वस्थ और खुश रहना जरूरी है। मुझे सिर्फ ये जानना है इस ग्रुप में कि कितने नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नाम देख के लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग भी है। तो थोड़ा सा आपका जो डिटेल्स है मे बी चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मिस्टर साजू, आप आर यू हिंदी स्पीकिंग? नो। Unmute, please unmute. Okay, Gayatri. Where are you from, Mr. Saju? I am Kerala. എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Anyway, so I just wanted to know. I'll keep speaking in Hindi, English, and explaining things so that everyone understands, okay? Yes, Monojit from Tripura. You can understand both. Great, very nice. So, एक कहावत है, there is a saying which goes, आप मुझे अपना दोस्त दिखाइए और मैं आपको आपके भविष्य के बारे में बताऊंगी। Show me who is your friend and I will tell you your future. आप सोच रहे होंगे ये दोस्ती के बारे में इस वक्त बात क्यों हो रहा है? Why am I talking about friendship? है ना? जब हम छोटे थे हमारी डैडी मम्मी हमें बोलते थे कि बेटा आपके जो दोस्त है सोच समझ के चुन लेना, उनके बारे में, उनके प्लसेस, उनके गुण जो है, उनके जो भी माइनसेस है, उनके जो भी नेगेटिव्स है, वो सब आपको जानना चाहिए। मैं इस सब चीज के बारे में इस वक्त क्यों बोल रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है, जिसके बारे में आप सबको मालूम है, वो थोड़ा सा इसी टाइप का एक टॉपिक है। फर्क सिर्फ ये है कि जो हम नॉर्मली दोस्तों के बारे में बोलते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, इस कॉन्टेक्स्ट में वो कस्टमर बन जाता है या अपना ग्राहक बन जाता है। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है नो योर कस्टमर। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अपने ग्राहक को जानने का प्रपत्र के बारे में आज का ये सेशन है। आज इसमें सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केवाईसी क्या है, इससे बेनिफिट क्या होता है, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, इसका प्रोसेस बहुत ही ब्रीफली क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज।
लगभग मे बी 30-40 मिनट्स का सेशन होगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स या कोई और जानकारी चाहिए तो आप जरूर क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। सो KYC 2002 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि स्पेशली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो हम बोलते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, वहां अगर आपको कोई भी ग्राहक आपके फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करते हुए रखना है तो जरूरी से KYC एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना अनिवार्य है। और इसका सिर्फ एक बेसिक रीजन है KYC का, वो सिर्फ ये है कि मनी या धन उसका किसी भी प्रकार से कोई भी नष्ट ना हो, थेफ्ट चोरी ना हो, या मनी लॉन्ड्रिंग जो हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन शोधन, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ KYC स्टार्ट किया गया था। उससे पहले और उस टाइम में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई थी जहां पे कस्टमर्स के साथ बहुत धोखा हुआ, कंपनीज के साथ बहुत धोखा हुआ कि जो पैसा या धन जो सही तरीके से नहीं आया हुआ था उस टाइम, उसको लेके खूब सारी दिक्कतें हुए थे। तब RBI ने ये रूल लेके आया कि आपके जो बिजनेस जो भी हो उसके शुरुआत में KYC एज अ प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में आपको फर्दर डिटेल्स के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले ये है कि KYC प्रोसेस में स्टेप्स ये हो जाते हैं कि आपको आपका कस्टमर का आइडेंटिटी या कस्टमर कौन है उसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरीके से आपको लेना होगा। इसमें आता है कई तरीके। तो गवर्नमेंट ने खूब सारे हमें डॉक्यूमेंट्स दिया है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आपका कस्टमर कौन है। तो इसके लिए खूब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले नाम पता करने के लिए आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है विथ फुल एड्रेस, आपके कोई भी ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल दीज थिंग्स आप यूज कर सकते हैं कस्टमर की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और बैंक अकाउंट नंबर अगर है उसको भी यूज कर सकते हैं अगर बिजनेसेस के लिए आप KYC कर रहे हैं तो। KYC का मेन यूज ये हो जाता है कि आपके बिजनेस में रिस्क या खतरा कितना आप कम कर सकते हैं, कितना उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए ये KYC का बेसिक यूज या पर्पस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेकेंड स्टेप में ये होता है कि कस्टमर ये पहले इसमें कस्टमर आइडेंटिटी के इसमें ये भी होता है कि आपका CDD या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, वो एक स्टेप होता है जहाँ पे ग्राहक का संपूर्ण पृष्ठभूमि का जांच, तो पूरा उनका जो बैकग्राउंड चेक होता है वो पूरा डिटेल्स ले जाते हैं, जिसके वजह से कस्टमर के बारे में पूरा जो भी आपको बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो पूरा आपको मिलेंगे। सेकंड में ये है कि उनका जो गतिविधियों के प्रकृति को समझने के लिए बेसिकली किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस टाइप का उनका बैकग्राउंड है, उसका डिटेल्स
और डीलिंग्स किस प्रकार के हैं, उनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुआ है अभी तक वो सही हुआ है कि नहीं, टाइमली पेमेंट्स, पूरा बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स के बारे में पूरा चेक हो जाते हैं रिगार्डिंग द सेकेंड स्टेप केवाईसी में जो होते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आपने एक या दो बार ये करके बस छोड़ दिया। जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस होगा उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसको पहले केवाईसी फुल फॉर्म में कर दे, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पूरा जानकारी कस्टमर के पास आए। फिर उनका जो पूरा बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं और कैसे रहा उनका ट्रैक रिकॉर्ड, किस टाइप का किस हेल्थ के साथ वो बिजनेस अपना चला रहे हैं, ये सब चीजें। और फाइनली ये नहीं कि बस आपने एक बार कर दिया और छोड़ दिया, इसको आप मॉनिटर करते रहेंगे। ये लगातार बार बार पीरियोडिकली आपको चेक करना होता है। इसमें बेसिकली ये हो जाते हैं कि आप जो केवाईसी रिलेटेड स्टेप्स या कदम ये उठाएंगे आप कि सबसे पहले कस्टमर के बारे में बेसिक डिटेल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन करना, उनका डॉक्यूमेंट्स जो दिया है वो सही में वो है या सही में उसका जो पर्पस है वो है या नहीं, उसको कंपेयर करना, उसका बिजनेस का बैकग्राउंड डिटेल्स और कैसे उन्होंने बिजनेस करते आए हैं अभी तक उसके बारे में डिटेल्स लेना, और आगे जाके भी पीरियोडिकली 6 months, 1 year, 2 years आपके बिजनेस के हिसाब से मॉनिटर करते रहना उनके एक्टिविटीज। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट केवाईसी, इसके खूब सारे एडवांटेजेस या फायदे हैं। आप एक लघु उद्योग के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, केवाईसी आपको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, आपको आपके खुद के ग्राहक, ये मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पे खूब सारा धन लेके कोई ग्राहक आपके पास आते हैं और बहुत हेवी ट्रांजैक्शन, बड़े बड़े रकम के कोई चीज वो खरीदते हैं, कैश देके चले जाते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है, और आपने तो बस अच्छा समझ के वो ले लिया, लेकिन कुछ दिन बाद पता चल जाता है कि वो कोई नाजायज कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन था। तो कौन फंस जाएंगे? आप, क्योंकि सवाल और हर प्रकार की जो भी जांच होगा वो आपके पास आएंगे कि रकम आपके पास आए हैं। वो हो गया एक। दूसरी चीज है, अगर आपके बिजनेस में आपको कोई दूसरे को पार्टनर जैसे अगर बनाना है, एक पार्टनरशिप फ्रॉम अ बिजनेस एंगल के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में अच्छा खासा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि कस्टमर का नॉलेज बेस एंड ट्रेसेबिलिटी। हम जो यहाँ हम ग्राहक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी को हमारे ग्राहक को हम केवाईसी किया है, उनके बारे में सभी जानकारी, और आज के डेट में आधार के थ्रू हर चीज सेंट्रली कनेक्टेड हो जाते हैं, तो कभी भी ये सिचुएशन नहीं आएगा या होगा कि हमें पता नहीं कि ये कौन था और ये कस्टमर कहाँ के हैं या कहाँ गए हैं या जो भी हो। तो हमें कस्टमर के बारे में पूरा डिटेल्स और उनको ट्रेस करने का, उनका जो भी लोकेशन पे वो होगा उसके बारे में जानकारी हमें अच्छा खासा मिल सकते हैं। उस कस्टमर के बारे में अगर या जब हमें अच्छा खासा जानकारी हो जाते हैं, तो हमें पता है कि वो किस टाइप का कस्टमर है, किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस टाइप की चीजें उनको पसंद है, उनका जो अगर आपको कोई चीज उनको बेचना है, क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। मतलब मैं दूध की एग्जांपल लेती हूँ, ये कस्टमर आपका दूध खरीदते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ, इसको हम घी भी दे सकते हैं, पनीर भी दे सकते हैं और कोई दूध की मिठाई भी बेच सकते हैं। तो वो कस्टमर का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवाईसी से इसके बारे में पता चल जाएंगे, लेकिन आपको इतना जानकारी हो जाता है किसी भी कस्टमर के बारे में ताकि आप उसको अपने फुल एडवांटेज
ले सकते हैं चीजों को बेचने का या किसी भी प्रकार से। अगर आपको कोई भी एनालिसिस करना है, किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा देखना है, स्टडी करना है कि हमें किस टाइप के कस्टमर्स हमारे पास है और किस टाइप के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा कस्टमर की डिटेल्स आपके पास होने से आपको बहुत ही जल्दी ये पूरा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम में है। आपको अगर कोई भी कस्टमर बेस के ऊपर आपको एनालाइज करना है कि किस टाइप के कस्टमर्स हैं, कितने लोग कितने आमदनी के हैं, कितने लोग किस टाइप की चीज पसंद करते हैं, या जो भी हो, आपका डेटा ऑलरेडी आपके पास है, तो बहुत जल्दी आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपके बिजनेस के लिए जरूरी जो भी जानकारी मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो भी डेटा, पर्सनल डेटा जो है वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से करते हैं चीजें। ये नहीं कि कहीं पे भी कोई फाइल में लिख के रखा है, ये प्रॉपर एक फॉर्मेटेड प्रोग्राम के हिसाब से पूरा जानकारी सेंट्रली अवेलेबल है, एंड ये बहुत सिक्योर है, तो कोई भी पर्सनल डेटा का लॉस या मिसयूज का सवाल नहीं उठता। रेगुलेटरी कंप्लायंस और किसी भी पेनल्टी का चांस नहीं होता है, क्योंकि जो भी सरकार हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें करना होता है, वो सब हम ऑटोमेटिकली कर देते हैं, क्योंकि केवाईसी का जो प्रोसीजर है, उसका जो फॉर्म्स है जो आपको भरना होता है, और उसका पूरा प्रोसीडिंग्स जो है, उसको अगर आप परफेक्टली करेंगे तो किसी भी प्रकार से आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटरी किसी भी दिक्कत होने का चांस बिल्कुल ना की बराबर है। क्योंकि ये कई बार ये होता है कि हम इतना बिजनेस में फोकस्ड होते हैं कि कुछ चीजें जो पेनल्टीज होते हैं उसके बारे में हमें समझ में भी नहीं होगा, या हमारे मन में या ध्यान में नहीं होगा, और जब लगते हैं हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो करना था इस टाइम पे और इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही क्लियर तरीके से हम करते हैं, तो इसका भी चांस बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आपका बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे मैंने बताया, कस्टमर के बारे में सभी जानकारी आपके पास है। आपको कब या जब चाहिए उसको आप जो जरूरी काम होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। और जब आपके पास जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, तो आप बहुत ही जल्दी से, स्पीड के साथ, जहां पे भी उसको यूज करना होगा कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको किसी एक कस्टमर को कॉल करके ये पूछना होगा कि क्या है, कैसे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना मुश्किल होगा, कितना लंबा प्रोसेस और प्रोसीजर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि सभी जानकारी ऑलरेडी आपके पास है, आपको बस उसका डेटा माइनिंग करने से पूरा जानकारी आपके पास आ जाएंगे और बिजनेस बहुत ही फास्ट स्पीड पे आप कर पाएंगे। वर्कफोर्स को अगर आपको मोबिलाइज करना है, तो अगर आपको आपके ये डिटेल से ये पता चल जाता है कि एक इलाके में ज्यादा ग्राहक है, दूसरे इलाके में कम लोग हैं, तो अगर आपको मान लो एक सेल्स टीम को डिप्लॉय करना है किसी एक काम के लिए, तो आप उस इलाके में जहाँ पे ज्यादा कस्टमर्स है उसको वहां पे आप ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, और जहाँ पे कम लोग हैं वहां पे आप कम लोगों को लगा सकते हैं। या जहाँ पे आपको लगता है कि कस्टमर्स पेमेंट डिफॉल्ट करने का चांस है किसी भी चीज का, तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली आपकी टीम और स्टाफ को आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन के हिसाब से अच्छा सा यूज कर सकते हैं। जब तक ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपके खुद के ऑफिस में जो बैक ऑफिस का प्रोसेसिंग करना, डेटा कलेक्ट करना, उसको देखना, उसको डेटा एंट्री करना, और ये सब कम हो जाता है, क्योंकि ये सब सेंट्रली अवेलेबल है और हर तरफ से आपको फायदा ही हो जाता है। और फाइनली ये है कि आपका जो बिजनेस मॉडल, उसमें अगर आपको कोई भी नया एक रूप लेके आना है या नया एक डायमेंशन लेके आना है,
किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज या परिवर्तन लेके आना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन अ वे आपके पास इतना सारा वेपन्स, हथियार आपके पास आ जाते हैं सिर्फ केवाईसी की वजह से, कि आप आपका जो बिजनेस है उसको बहुत ही सफाई से और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। इसमें आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, जैसे हमने पहले भी बताया है, फायदा क्या मिलेगा, उसका जो अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के तरफ से या नजरिए से आपको और क्या होगा, आपका कस्टमर के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने से आपको जाहिर सी बात है कस्टमर को और खुश रखने के लिए या और ज्यादा उनको उनके पसंद की जो भी प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए या जो भी कस्टमर के लिए आपको करना है वो आप और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज आपको कस्टमर के बारे में बहुत गहरा जानकारी है थ्रू दिस प्रोसेस। नए सेल्स चैनल्स को आप अवेलेबल कर सकते हैं, नए सेल्स प्रोसेसेस आप लेके आ सकते हैं, सेल्स के लिए नए प्रोडक्ट्स आप लेके आ सकते हैं, कहीं पे भी और किसी भी वक्त कस्टमर्स के हिसाब से आप बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है क्योंकि जानकारी पूरा आपके साथ है। सो बेसिकली वो होता है आपका एंटायर बेनिफिट ऑफ केवाईसी। और सिर्फ ये भी है कि इसका जो तरीके से, क्योंकि डेटा सब सेंट्रलाइज्ड है, सब वेल फॉर्मेटेड और अच्छा एक क्या बोलते हैं ऑर्डर में कलेक्टेड है इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपका एरर्स या किसी भी गलतियां होना या किसी भी प्रकार के दिक्कतें या ऑब्स्टेकल्स जो आपको होने का चांस है वो टोटली अवॉइडेड है। सो बेसिकली केवाईसी के बारे में जब हम बात करते हैं, बेसिकली ये पूरा सिचुएशन जो है बिजनेस जो भी करते हैं उसके फायदे के लिए है। एंटायरली बेनिफिट ये होता है कि ग्राहक आपके मुट्ठी में है बिल्कुल, क्योंकि पूरा डिटेल्स और पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है कस्टमर्स के बारे में, और आपको सिर्फ ये करना है कि ये चीज जैसे हमने सबसे पहले बताया, पहले अच्छा सा कैप्चर करो, कैप्चर करते वक्त इंश्योर करो कि उसमें कोई गलतियां या कोई मिस्टेक्स ना हो, परफेक्ट कैप्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसका पूरा बैकग्राउंड चेक और उसके बिजनेस के बारे में, उसके बारे में हर डिटेल्स का आप एक चेक कर दो। एंड फाइनली इसको आप लगातार करते रहना, क्योंकि कई बार एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, टेलीफोन नंबर्स में चेंजेस हो जाते हैं, बहुत अपडेशन की जरूरत होते हैं। जब ये इतना जानकारी आपके पास एक बार है तो ये समझ लीजिए कि एनी काइंड ऑफ फ्रॉड या एनी काइंड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन आपका पैसे का या किसी भी प्रकार से आपको किसी नुकसान होने का चांस आप बहुत बहुत कम कर रहे हैं। सो ये सेशन आज का बहुत ही जरूरी आप मान लीजिए कि जिस भी सेक्टर में आप हो और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आपके कस्टमर की तरफ से आप सोच रहे हैं और मे बी इवन फ्रॉम अ पार्टनरशिप एंगल अगर आप सोच रहे हैं, तो कस्टमर या जो भी अदर पर्सन इन्वॉल्व इन द बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके बारे में सभी जानकारी, सभी इंफॉर्मेशन हासिल होना जरूरी है। एंड नॉर्मली ये कस्टमर के हिसाब से ही है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वैल्यू ज्यादा होता है और जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवरऑल बहुत ही एक जरूरी हिस्सा होता है बिजनेस का, जो होते हैं हर बिजनेस में एनीवे। सो दैट वाज द सेशन ऑन केवाईसी। आप जरूर कोई भी अगर डाउट्स या कोई चीज आपको ऐड करना है तो जरूर ऐड कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है एंड हाँ, वो बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, क्योंकि आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को केवाईसी के बारे में बिना जानकारी के होंगे। जो भी थोड़ा बहुत बैंकिंग या किसी भी बिजनेस में आजकल केवाईसी, हैविंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि आप जब बिजनेस करेंगे इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आप अच्छा सा बिजनेस करें, ऑल ऑफ यू डू वेरी वेल एंड डू सक्सेसफुल
endeavors आपके business के तरफ से, and stay safe and stay healthy. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ईडीपी लाइव इंटरैक्टिव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम ये सेशन रोजाना आप सभी के लिए लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। मैम पिछले भी कई वेबिनार्स में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मैम ने हमें काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहले भी प्रोवाइड करी है। तो जो वेबिनार्स हम डेली करवाते हैं, जो हमारा लाइव इंटरैक्टिव सेशन है, इसमें आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, एक्सपर्ट से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये इंटरैक्टिव सेशन ईडीपी की ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ईडीपी का सर्टिफिकेट चाहते हैं, पीएमईजीपी पर्पज से या लोन डिसबर्समेंट के पर्पज से, या आपको सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना है, तो ईडीपी की ट्रेनिंग आप ऑनलाइन उद्यमी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम ईडीपी ट्रेनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं उद्यमी पोर्टल के माध्यम से। मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और हम देखेंगे कि हम ईडीपी की ट्रेनिंग किस प्रकार से पोर्टल के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर उद्यमी पोर्टल दिख रहा है। आप सब इसका यूआरएल नोट डाउन कर सकते हैं। यह है udyami.org.in। तो जब हम ये पोर्टल ओपन करते हैं, इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर हमें ये ऑप्शन दिखता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू का। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे बेनिफिशियरीज की, लाभार्थी कौन होता है। बेनिफिशियरी वो पर्सन है जिसका लोन बैंक द्वारा अप्रूव हो चुका है। तो अगर आपका लोन बैंक ने पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत अप्रूव कर दिया है तो आप बेनिफिशियरी है। और जो भी बेनिफिशियरी होते हैं वो हमारे पोर्टल के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उन्हें लॉग इन करने की जरूरत है, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपने राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले हमें लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने दो और ऑप्शंस आते हैं। पहला पीएमईजीपी लोन बेनिफिशियरीज, दूसरा ईडीपी कोर्सेज एंड नर्चरिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियरी वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जिसका लोन बैंक द्वारा अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर वही मेंशन है, अ पर्सन हुज लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द बैंक अंडर पीएमईजीपी स्कीम। एक ऐसा पर्सन जिसका लोन बैंक ने अप्रूव कर दिया है, वो बेनिफिशियरीज है। सेकेंड ऑप्शन दिखता है ईडीपी कोर्सेज एंड नर्चरिंग का, जहां पर मेंशन है अ पर्सन हु वांट्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिट अंडर पीएमईजीपी स्कीम, वो भी ईडीपी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है। यानी अगर आप बेनिफिशियरी है या अगर आप नॉन बेनिफिशियरी है, आप दोनों ही केसेस में ईडीपी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। तो अब हम पीएमईजीपी लोन बेनिफिशियरीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेनिफिशियरीज हमारे पोर्टल के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही हम बेनिफिशियरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। हम यहाँ पर वही मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे जो लोन एप्लीकेंट फॉर्म फिल करते वक्त हमने वहां पर मेंशन करा था। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो, आपने लोन एप्लीकेंट फॉर्म में मेंशन करा हो, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दोबारा मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर अब एक मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम लोन को अप्लाई करते हैं तो हमें एक यूनिक एप्लीकेंट आईडी अलॉट होती है। तो जब हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तो जो हमारी यूनिक एप्लीकेंट आईडी हमें अलॉट हुई होगी वो हमारे सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उस एप्लीकेंट आईडी के बाद एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। ओटीपी मेंशन करने के बाद हम अपने पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद पोर्टल हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे पहले तो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपका ट्रेनिंग स्टेटस बताता है कि आपने कितने मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं, कितने असेसमेंट पूरे कर लिए हैं, कितने मॉड्यूल आपके बाकी हैं और कितने असेसमेंट आपके बाकी हैं। ईडीपी की ट्रेनिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग है,
वो आपकी 11 दिनों की होती है। 11 दिनों की ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है KVIC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से। तो हम सब अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो हमें डैशबोर्ड, जो अकाउंट हमने अभी लॉग इन करा है, वहां पर स्क्रीन पर 2 मॉड्यूल कंप्लीटेड, 9 मॉड्यूल इनकम्प्लीट, 2 असेसमेंट कंप्लीटेड, 9 असेसमेंट इनकम्प्लीट, ये स्टेटस दिख रहा है। तो अगर कोई नया कैंडिडेट, कोई फ्रेशर नया कैंडिडेट जो ट्रेनिंग में तुरंत लॉग इन कर रहा है, वो पोर्टल को अब लॉग इन करेगा तो उसे स्टेटस दिखेगा 11 मॉड्यूल इनकम्प्लीट, 0 कंप्लीटेड, 11 असेसमेंट इनकम्प्लीट, 0 कंप्लीटेड। तो अब हम मॉड्यूल और असेसमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो हमें मॉड्यूल की वीडियोस को देखना पड़ता है। जब मॉड्यूल की वीडियोस को हम देख लेते हैं तब हमारे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपने अपना अनिवार्य समय समाप्त कर लिया है और अब आप अपनी मूल्यांकन परीक्षा दे सकते हैं। तो अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, हमें एक सैफरॉन कलर का बार दिख रहा है जहां पर सारी चीजें मेंशन्ड है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, मॉड्यूल, असेसमेंट, सर्टिफिकेट, लॉग आउट। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मॉड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें 2 साइड्स दिखेंगी, पहली रिमेनिंग, दूसरी कंप्लीटेड। तो जो भी मॉड्यूल हम पूरे करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और जो बाकी है वो रिमेनिंग के साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं तो वो 2 मॉड्यूल हमारे कंप्लीटेड है। आप देख पा रहे हैं 2 मॉड्यूल हमारे कंप्लीटेड के साइड पे दिखेंगे, बाकी के सारे रिमेनिंग। तो अब हमें अगर किसी मॉड्यूल को देखना है तो हमें सिंपली मॉड्यूल के नीचे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल पे स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे, हम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के मॉड्यूल पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने मॉड्यूल का कंटेंट ओपन होगा कि इस मॉड्यूल में कितने लेक्चर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं मॉड्यूल में टोटल 12 लेक्चर, टोटल 12 लेक्चर है और हमें इस मॉड्यूल को पूरा करने के लिए इन 12 लेक्चर्स को देखना है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्ले बटन दिख रहा है जिस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये हमारी मॉड्यूल की वीडियो लोड हो गई और अब हम इसे प्ले कर सकते हैं। जितनी भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है उन सभी की PDF फाइल भी हमारे पास मौजूद है। यानी वीडियो देखना तो कंपलसरी है ही, लेकिन अगर किसी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आप चाहते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन को भविष्य के लिए सेव करें, सुरक्षित करें, तो आप उसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी नीचे जाएं तो ये अभी मैम ने हमें टॉपिक बताया नो योर कस्टमर, ये मॉड्यूल हमारा उसी के ऊपर है और यहाँ पर इसकी पूरी PDF हमारे पास उपलब्ध है। अभी हम इस मॉड्यूल की वीडियो को हिंदी में देख रहे हैं तो ये जो PDF है ये हिंदी में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अगर हम अब इस वीडियो की लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर छोटा सा एक ऑप्शन है ऊपर इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन का, हम अगर क्लिक करेंगे हमारी वीडियो रीलोड होगी और अब हम इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो वीडियो की लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो जो PDF फाइल हमारी होगी वो भी अब इंग्लिश में ही आएगी। जैसे पहले PDF हमारा हिंदी में आ रहा था, अब अगर हम इस PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी। आप सभी को मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए अब जो PDF हमारे पास डाउनलोड होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में डाउनलोड होगी और ये वीडियो भी अब हम इंग्लिश में देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मॉड्यूल में सारे जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को देखते हैं। सारी वीडियोस जब आपकी पूरी हो जाती हैं आपके पास SMS आ जाता है कि आपने अपनी मैंडेटरी टाइमिंग कंप्लीट कर ली है और अब आप अपना असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं। अब जब आपके मॉड्यूल पूरे हो जाते हैं तो अब हमें जाना है असेसमेंट टेस्ट के ऑप्शन में, तो हम वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे। जब हम डैशबोर्ड पर दोबारा जाएंगे तो वापस हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो सैफरॉन कलर का बार था उस पर देखेंगे तो हमें दिखेगा प्रोफाइल, मॉड्यूल, असेसमेंट, सर्टिफिकेट एंड लॉग आउट। तो मॉड्यूल के ऑप्शन पे तो हमने क्लिक करके देख लिया, मॉड्यूल्स कैसे जाते हैं ये भी हमें पता चल गया।
अब हमें क्लिक करना है असेसमेंट के ऑप्शन पे, क्योंकि मॉड्यूल पूरा करने के बाद हमारी बारी आती है असेसमेंट टेस्ट को कंप्लीट करने की। तो यहाँ पर हम असेसमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस प्रोफाइल में सिर्फ 2 मॉड्यूल पूरे हैं और 2 असेसमेंट पूरे हैं। तो यहाँ पर आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 असेसमेंट के आगे हमें ऑप्शन आ रहा है व्यू स्कोर का, बाकी सबके आगे येट टू ओपन। तो जब हम और मॉड्यूल भी पूरे कर लेंगे तो उन मॉड्यूल्स के आगे भी हमारे पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। अभी हमने वो मॉड्यूल पूरे नहीं करे हैं, इसलिए हम उसकी मूल्यांकन परीक्षा नहीं दे सकते। असेसमेंट टेस्ट आपका होता है एक मूल्यांकन परीक्षा टेस्ट, जिसमें आपको 5 to 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। आपके जो सवाल है वो सही हो या गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है, लेकिन असेसमेंट्स को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। तो जो 2 असेसमेंट हम दे चुके हैं उनके आगे हमें ऑप्शन आ रहा है व्यू स्कोर का। तो हम व्यू स्कोर पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी, जिस पर हमें पता चलेगा कि हमारे कितने जवाब सही, कितने जवाब गलत थे। अगर कोई सवाल सही था तो वो क्यों सही था, विथ रीजन आप आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हमारा कोई सवाल गलत था तो वो क्यों गलत था। तो यहाँ से आपके मॉड्यूल का स्टेटस और असेसमेंट के स्कोर दोनों ही आप पता कर सकते हैं। तो अब जब आप 11 के 11 मॉड्यूल और 11 के 11 असेसमेंट्स को पूरा कर लेते हैं, तब बारी आती है सर्टिफिकेट की। क्योंकि ज्यादातर ये ट्रेनिंग हमारे लाभार्थी करते हैं, बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरीज के लिए प्रमाण पत्र काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको वो सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होता है। तो यहाँ पर अब हम वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे। हमारे दोबारा डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें उसी बार में जहां पर प्रोफाइल, मॉड्यूल, असेसमेंट का ऑप्शन था, एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने से पहले हमें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। प्रोफाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिटी, स्टेट, पिन कोड, आपके आधार कार्ड की फ्रंट इमेज, बैक इमेज, अपनी एक फोटो। तो जब आप प्रोफाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देते हैं उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वापस हम प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म में हमें एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो जो सर्किल आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप कैंडिडेट की फोटो अटैच करेंगे। यानी आप जिस व्यक्ति के नाम पर ये ट्रेनिंग करी जा रही है, जैसे कि मेरे नाम पर ये ट्रेनिंग चल रही है सुकन्या, तो यहाँ पर मैं अपनी फोटो अपडेट करूंगी। अगर ये ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आप अपनी फोटो यहाँ पर अपडेट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड। अब बारी आती है 3 डॉक्यूमेंट्स की जो हमें अपलोड करने हैं। पहला आपका आधार कार्ड का फ्रंट इमेज, दूसरा आधार कार्ड का बैक इमेज, तीसरा आपका सैंक्शन लेटर। तो अगर आपके पास सैंक्शन लेटर नहीं है तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी आपको आधार कार्ड की फोटो अपडेट करनी है, बाकी आप सैंक्शन लेटर एंड जीएसटी नंबर इन दोनों फील्ड्स को खाली छोड़ सकते हैं। अब प्रोफाइल जब आप अपडेट कर देते हैं तो आपको एक अपडेट का बटन दिख रहा है सबसे नीचे, आपको उस बटन पे क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपने सक्सेसफुली अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है और अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सिंपली आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे जाना है। सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा। आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, असेसमेंट कंप्लीट हो गए, सर्टिफिकेट भी आपने डाउनलोड कर लिया और सर्टिफिकेट को बैंक में जमा भी कर लिया। तब भी पोर्टल पर आपका लॉगिन बरकरार रहता है। जी हाँ, पोर्टल से आपका लॉगिन एक्सपायर नहीं होगा। आप पोर्टल पे और भी कई चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके नीचे आपको एक सैफरॉन कलर का बार दिख रहा है जिसपे हम लाइन से रीड करते हुए चलेंगे। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, दूसरा है प्रोफेशनल एपिसोड, तीसरा है ईडीपी ट्रेनिंग, चौथा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पांचवा है स्कीम्स, छठा है स्किलिंग,
7वां है वर्कशॉप, 8वां है रजिस्ट्रेशन। तो ये 8 टैब्स आपके लिए पोर्टल पे उपलब्ध है। आप इन 8 टैब्स से मल्टीपल इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंडस्ट्रीज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भी एमएसएमई की कई स्कीम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के ऑप्शन की। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सोल्यूशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल सोल्यूशन यानी औद्योगिक समाधान। अगर कोई भी कैंडिडेट कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उसे उस इंडस्ट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर कप का बिजनेस करते हो तो पेपर कप में कितनी लैंड लगेगी, कितना स्किल्ड लेबर लगेगा, कितना अनस्किल्ड लेबर लगेगा, कितने रुपए लगेंगे इस बिजनेस को शुरू करने में, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, वो प्लांट आपका सेमी ऑटोमेटिक होगा या फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज का ऑप्शन, इंडस्ट्रियल सोल्यूशन का ऑप्शन आपको यही डिटेल प्रोवाइड करता है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कितना लैंड लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगेगा और किस मेथड के थ्रू आप इस बिजनेस को इजीली पूरा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, वेस्ट मैनेजमेंट एक पूरा सेक्टर है, उसके अंदर कई सब इंडस्ट्रीज हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमास ब्रिकेट, वुड रिसाइकलिंग। तो इनमें से कोई भी बिजनेस जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, हम उस पर प्ले नाउ पे क्लिक करेंगे। प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री प्ले हो जाएगी। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री है वुड रिसाइकलिंग के रिगार्डिंग। इसी प्रकार जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज है पोर्टल पर आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल एपिसोड्स की तरफ। तो जैसा कि नाम से ही आप सब समझ गए, प्रोफेशनल एपिसोड कुछ उन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री की और बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराई जा सके। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, आईपीआर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक स्किल, वुड रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबके प्रोफेशनल एपिसोड्स उपलब्ध हैं। तो अभी जैसा कि हमने बात करी वेस्ट मैनेजमेंट की, तो अगर कोई व्यक्ति है ए जिसने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पीएमईजीपी लोन अप्लाई करा, ए का पीएमईजीपी लोन अप्रूव हो गया, उसने पोर्टल के थ्रू ईडीपी ट्रेनिंग भी कर ली, उसने इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में जाके वेस्ट मैनेजमेंट की डॉक्यूमेंट्री भी देख ली। अब ए चाहता है कि उसे वेस्ट मैनेजमेंट की और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और ज्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त कराई जाए। तो ए प्रोफेशनल एपिसोड्स के ऑप्शन के थ्रू उस बेहतर जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम आएंगे वेस्ट मैनेजमेंट पे, दोबारा व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। वापस हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी प्रोफेशनल एपिसोड्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, ऑर्गेनिक वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो या वुड रिसाइकलिंग हो। हम व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके इन वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। सिंपली हम इसी प्रकार किसी भी प्रोफेशनल, तो जब तक सुकन्या वापस आ जाती है, हम ये मौका लेते हैं कि सभी से ये पूछ ले कि आपके विचार क्या है ऑन द टॉपिक, आज का टॉपिक के ऊपर। कोई भी चीज बोलना हो तो बोल भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग घरों से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो कई बार कनेक्टिविटी का इश्यूज हो जाते हैं, वो सभी को समझ भी सकते हैं, आई एम श्योर। कुछ तो बोलिए, आप लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं तो। मैम सभी का म्यूट है, तो हैंड रेज करने के लिए बोलिए। जी हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग एंड देन वी विल अनम्यूट यू अगर कोई चीज बोलना है तो। कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना तो बहुत गलत बात है। कोई एक तो होगा व्यक्ति
देख लीजिए, अगर किसी को कोई चीज बोलना हो या कोई सवाल हो। वेल, केवाईसी ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में सवाल कम ही होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर प्रोसीजर बेस्ड, प्रोसीजरली ड्रिवन टॉपिक है, तो उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू या राय या ये सब की चांस ही नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज हो। मुझे लगता है कोई डाउट्स नहीं है शायद। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग अनम्यूट करेंगे और आप लोग क्वेश्चन। यस, इन लोगों ने हैंड रेज किया है मैम। अच्छा, नीरज गायकवाड़ जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अनसर्टनिटीज को कैसे डील करें? अभी ये पैंडेमिक का जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें हर किसी को लग रहा है कि मैं नया कुछ शुरू करने जाऊं तो भी प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, या फिर जो शुरू है उसको भी शुरू रखना है। तो कस्टमर के माइंड में ये अनसर्टनिटीज होती है कि वो अभी कुछ स्पेंड ना करे। सही बात है। जो कुछ है वो बचा के रखे इमरजेंसीज के लिए। तो इस सिचुएशन को, ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करें? देखो, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी नहीं, ये मतलब अगर किसी को इसके बारे में जानकारी होते तो मेरे ख्याल में वो लोग भगवान ही होते। लेकिन मेरा विचार मैं ये बताऊंगी कि देखो, एक तरफ है पैंडेमिक, वो एक सच है, और अभी तुरंत जाने वाला भी नहीं है। कल परसों तक वो फिनिश नहीं होगा, वो चलेंगे। दूसरी तरफ है हमारी रोजी रोटी, हमारी बिजनेस, हमारी आमदनी, हमारी खर्चा, हमारी घर को संभालना, हमारी प्रोग्रेस, हमारी फ्यूचर, ये सब भी सच है, ये भी कहीं नहीं जाने वाला इस वक्त। तो एक तरफ है कि आप पैंडेमिक के बारे में सोचो और सोचते रहो और डरते रहो और चुप बैठो। दूसरी तरफ ये है कि ये सब चीजें करना जरूरी है। एक फैमिली है, एक परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जरूरतें हैं, हमें घर को चलाना है ना। तो कैसे हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये सब दिक्कतें हैं, सबसे अच्छे जो ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, कोई भी काम हो तो अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं 100% कोई चीज कर देती तो इस वक्त मैं शायद 50% करूं, लेकिन 0% करने से मेरा ये होगा कि मुझे कल खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लो, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क सिनारियो होगा ये काम करने से, तो वो मत करो। आपके जो अंदर के आवाज या आपके जो इंट्यूशन जो बोलते हैं, उसको भी ध्यान में लेना होगा इसमें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आज तक किसी ने सामना नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है हमारे साथ। 100 साल बाद लोग बोलेंगे कि पता है उस टाइम ऐसे ऐसे हुआ था, उस टाइप की सिचुएशन है। तो कोई सही या गलत जवाब नहीं है, हमें थोड़ा सा हमारा इंट्यूशन, हमारे जो मन में हमें लगते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, या ये ज्यादा अच्छा है, या इतना तक मैं रिस्क ले सकती हूँ, इससे ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, इससे कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा आपको 19-20 का वो थोड़ा वे करके, नाप तोल करके चीजों को आगे लेके जाना होगा। लेकिन कुछ ना करके बैठना, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। नीरज जी, मेरा राय ये है। थैंक यू वेरी मच मैम। सुकन्या प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगी आप सबसे, टेक्निकल एरर की वजह से मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी मीटिंग से। मैं दोबारा आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ।
तो आप सभी, हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल एपिसोड्स की, कि पोर्टल पर वेस्ट मैनेजमेंट के भी प्रोफेशनल एपिसोड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास कंपनी रजिस्ट्रेशन, आईपीआर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के भी प्रोफेशनल एपिसोड्स हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप पीएमईजीपी अप्लाई कर चुके हैं, नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, या आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, या अभी आपने लोन अप्लाई नहीं करा है, आप प्लान कर रहे हो, आपका प्लानिंग है किसी भी एक इंडस्ट्री को सेटअप करने की, स्टार्टअप के लिए लोन अप्लाई करने की, तो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एज वेल एज प्रोफेशनल एपिसोड, दोनों के माध्यम से आपको अपनी इंडस्ट्री की बेसिक गाइडेंस प्राप्त कराई जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हम ईडीपी ट्रेनिंग की तरफ इसी लाइन में। तो ये वही 11 मॉड्यूल हैं जो मॉड्यूल पे क्लिक करके हमने वहां से एक्सेस करे थे। हम इन मॉड्यूल्स को वहां एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपको ईडीपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए दिखेंगे कि ईडीपी का क्या मोटिव है। अब अगर हम बात करें ईडीपी ट्रेनिंग की, तो इसका फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में हम इस ट्रेनिंग को कहते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये ट्रेनिंग आपकी कंपलसरी है पीएमईजीपी लोन में, जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि ये जो पीएमईजीपी स्कीम है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को प्रमोशन देती है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे पूरा का पूरा फोकस है। क्योंकि अगर आप आज के दिन एक इंडस्ट्री ओपन करते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो नेशन के लिए काम करते हैं। दो हम बात करते हैं बिजनेसमैन की और हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। तो जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट गेन करना उसका सोल मोटिव है। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए काम करता है, साथ ही साथ नेशन के लिए काम करता है। यानी अगर आप उद्यमी बनते हो, आप एक इंडस्ट्री को सेटअप करते हो, तो आप प्रॉफिट गेन करोगे अपने लिए, आप और से 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, उनको नौकरी पे रखोगे, और आप कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हो। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो ईडीपी के कुछ यही एडवांटेजेस हैं। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ। तो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी है, ये सारी करीबन 400 से ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल पे है, और ये डीपीआर नहीं है, ये प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जो सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें हमने अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की प्रोवाइड करने के लिए। तो जितनी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री हमारे पास है उन सभी की, हालांकि उनसे कई ज्यादा ही सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हम किसी भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ओपन करते हैं, किसी भी एक सेक्टर को। हम अग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग को ओपन करते हैं। अग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग को ओपन करने के बाद आपको दिख रहा है जितनी इंडस्ट्रीज जिनके आगे ग्रीन टिक है, इन सबकी सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब इनमें से हम कुछ भी ले, हम माइक्रोन यूनिट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले और इस पर क्लिक करें, तो हमारे सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये हमारे सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सेक्शन है। जितनी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज है उनसे कहीं ज्यादा हमारे पास सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं। तो अगर कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, उसकी इंडस्ट्री डिसाइडेड नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री से वीडियो देख सकता है, उसके बाद सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाकर इन सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्कीम्स की तरफ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पीएमईजीपी एमएसएमई की स्कीम है, एमएसएमई की पीएमईजीपी के अलावा और भी स्कीम है। और अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, तो वो आपका पीएमईजीपी में कवर नहीं होगा, क्योंकि लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड लोन प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग के लिए मुद्रा आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस केस में आप एमएसएमई की और भी कई स्कीम्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप लोन अप्लाई करके कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पोर्टल पर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा स्कीम, सीजीटीएमएससी, सिडबी, इन सभी की पीडीएफ फाइल एज वेल एज वीडियो उपलब्ध है। अगर इनमें से किसी भी स्कीम के अंतर्गत आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी उद्यमी पोर्टल के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं स्किलिंग की तरफ। तो पिछले कई सेशंस में हम आपको बताते आए हैं कि पीएमईजीपी लोन आपको सर्विस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो आप सभी जानते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड से कन्वर्ट करना होता है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर। तो बेसिक सर्विस का प्रोसीजर क्या होता है? जहां पर आप कुछ खरीदे या बेचे ना, आप सर्विस प्रोवाइड करें, उसका अमाउंट चार्ज करें, जैसे बुटीक, ब्यूटी पार्लर, आपका कार वॉशिंग वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर, फर्नीचर फिक्सचर की शॉप, आपके जो हेयर स्पाज होते हैं, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जो स्किलिंग का हमारे पास ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है जो हाथ के कारीगर हम जिन्हें कहते हैं, जिनके हाथों में कुछ स्पेशल स्किल है, टैलेंट है, जो उस पर्टिकुलर एक वर्क को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, आपका इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग हो गया, आपका फर्नीचर मेकिंग हो गया, या आपका ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया। तो यहाँ से आप उन स्किलिंग वर्क्स की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर इस पे क्लिक करें, ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री पे, तो हमारे पास कई सारे करियर ऑप्शंस, सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट, सीनियर बार्बर, मेकअप ट्रेनर, स्किन केयर ट्रेनर, हेयर एडवाइजर, ये सारे करियर ऑप्शंस हैं, प्रोफेशंस हैं जिन्हें हम अडेप्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप्स की तरफ। तो नवंबर से आज तक हर संडे हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास इसी संडे सॉफ्ट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का वेबिनार हुआ था, उससे पहले मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का वेबिनार हुआ था। इसी प्रकार हमारे पास राइस मिल, फ्लावर मिल, मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग, क्वायर बेस इंडस्ट्री, इन सबके लाइव वेबिनार्स हो चुके हैं, जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि ये इंडस्ट्री आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, और क्या क्या चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके लिए काफी जरूरी है। तो यहाँ से उन सभी वेबिनार्स के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, संडे दोपहर 11 बजे से, और जो वेबिनार हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, रीड मोर पर, हमारे पास नेक्स्ट वेबिनार है कैंड एंड पैकेज स्वीट इंडस्ट्री का। तो मैं रीड मोर पे अगर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने बुक नाउ का एक ऑप्शन आता है। बुक नाउ पे सिंपली क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल बुकिंग कंप्लीटेड, हमारी बुकिंग हो गई है। अब वेबिनार के लिए हमारे पास SMS आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज की तरफ। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें कई ऐसे रजिस्ट्रेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हैं, कई ऐसे रजिस्ट्रेशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री लगाओगे तो फूड FSSAI लाइसेंस, अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जा रहे हो या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसमें आग लगने का खतरा है तो फायर एंड पोल्यूशन की NOC लेनी पड़ती है। GST एंड MSME रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सब में। तो यहाँ पर आप इन रजिस्ट्रेशंस की इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम GST की बात करें तो सिंगल क्लिक पर हम व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ट्यूटोरियल कि GST कैसे अप्लाई होगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी चेकलिस्ट भी उपलब्ध हो जाएगी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी अलग अलग क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे हम अपने GST को रजिस्टर कर सकें। तो ये हमारा पोर्टल था बेनिफिशियरीज के लिए। अब अगर किसी भी बेनिफिशियरीज को कोई क्वेरी आती है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर हैं 7526000333, 7526000555। हमारी मेल ID भी है helpdesk@udyami.org.in। आप 9 से 9, सुबह 9 से रात के 9, सातों दिन हमसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बेनिफिशियरीज पोर्टल के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी नहीं है, उसके बावजूद आप EDP ट्रेनिंग को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो पोर्टल आपके लिए भी हेल्पफुल है। सिंपली आपको लॉगिन की जगह रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 प्रोग्राम ओपन होंगे, ओरिएंटेशन, एजुकेशन, एंटरप्राइज। इनमें से किसी भी प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी और आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए PMEGP EDP से रिलेटेड, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी।
तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7526000444 पर। तो ये हमारा पोर्टल था बेनिफिशियरीज एज वेल एज फॉर नॉन बेनिफिशियरीज। अगर आप में से किसी को भी ईडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन रहे तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर दीजिए या डायरेक्ट क्या चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए ताकि हम आपका क्वेश्चन दे सकें। तो 2 लोगों ने हैंड रेज करके रखा है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे प्रिय रंजन जी से। सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर बोलिए सर। हाँ सर, हम सेंट्रल केवाईसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ग्रेस अरुण मैडम के साथ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सेंट्रल केवाईसी जी मैम। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? सेंट्रल केवाईसी के बारे में किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं उसको? मतलब हम ये बोलना चाहेंगे कि ये उसका रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, जैसे कि नॉर्मल केवाईसी और सेंट्रल केवाईसी। तो सेंट्रल तो आपका बिजनेस किस टाइप का है बताइए, एक बार समझाइए। हमारा बिजनेस जो कि है नॉन ओवन बैग मैन्युफैक्चरिंग का। एक बार और बताइए। नॉन ओवन बैग मैन्युफैक्चरिंग। वो तो नॉन वुवन बैग मैन्युफैक्चरिंग। बैग मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, नॉन वुवन बैग। नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तो इसमें आपको केवाईसी किस सेगमेंट के लिए चाहिए होगा? नहीं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली सी केवाईसी के बारे में, मतलब सेंट्रल केवाईसी के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए। तो आप एक काम कीजिए, देखो इस मॉड्यूल में हमने बेसिक केवाईसी और सीडीडी के बारे में हमने जानकारी दिया है। आपने जब आपका बिजनेस चालू किया तो आपका कुछ रेगुलेशंस या ऐसे कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपने कांटेक्ट किया होगा ना? जी जी। तो उनसे पूछना कि आपकी केवाईसी का ऑप्शन सेंट्रल होना चाहिए या ई केवाईसी होना चाहिए या केवाईसीसी होना चाहिए या केवाईबी होना चाहिए। इसके खूब सारे अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज होते हैं। सबसे बेस्ट ये होगा कि आप जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपका सैंक्शन वगैरह लिया होगा ये बिजनेस शुरू करने के लिए जी, वहां पे आप इसके बारे में पूछ लीजिए कि आप किस प्रकार की केवाईसी करना चाहिए और किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में, किस कस्टमर के लिए हो या आपका पार्टनर के लिए हो या जो भी हो आपको करना है। मुझे उतना आपके बिजनेस के बारे में भी जानकारी नहीं है इस वक्त, तो मैं सजेस्ट करने से ज्यादा मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप उस रेगुलेटरी बॉडी से पूछ लीजिए ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना होगा। हमें एक क्वेरी है, ये हम जीएसटी और उद्योग आधारित रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार रिक्वेस्ट किए आज तक नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट भी हमसे नहीं किए डिपार्टमेंट से। विनोद जी, आप पीएमईजीपी बेनिफिशियरी हैं? आपका लोन बैंक द्वारा अप्रूव हुआ था? यस मैडम, हो गया है। अच्छा विनोद जी, आप चैट बॉक्स में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स ड्रॉप करिए, हम आज के आज अर्जेंट बेसिस में आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवाते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। शोभा कुमारी जी, अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक ताकि हम आपका क्वेश्चन ले सकें। आई थिंक ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए ले नहीं देंगे क्योंकि उनका वीडियो हो रहा है। और किसी की अगर कोई क्वेरी है ईडीपी से रिलेटेड या जो मैम का टॉपिक था केवाईसी, तो वो चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। हम चैट बॉक्स से भी क्वेश्चंस ले रहे हैं। सुनिए, प्लीज एंड अप द सेशन। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ईडीपी लाइव इंटरैक्टिव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम हमारे एक्सपर्ट का थैंक यू कहना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। ये सेशन हम रोजाना मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद, शुभ दिन।
आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारत की संतान है हम, जगत गुरु का नाम है हम, आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे ऋषियों का अभिमान है हम। तक्षशिला और नालंदा सा गौरव जिसका, ऐसे भारत की यारों पहचान है हम। विश्व पटल पर फहरेगा तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का हो सपना पूरा, डिजिटल और स्टार्टअप इंडिया अब ना रहे अधूरा। मुद्रा एमी सेमी उद्यमी अपने सूर्य शिखर हैं, हिंदुस्तानी व्यापारी होगा अब जग का सूरा। बिजनेस के आकाश में चमचमकेगा भारत तारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। मेहनत कस खेती कर किसान भरता है अन्न भंडारे, लाल देश का फौजी बन तन खड़ा है सरहद द्वारे। रोटी देता एक लाल है लाज बचैया दूजा, नमन हिंद की सेना करते भारतवंशी सारे। एक अखंड भारत का तुम ही सत्य सहारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। भारतवंशी आन से बान से ध्यान से, धर्म आत्मनिर्भरता का निभाएंगे जी जान से। त्याग विदेशी अपनाएंगे पूर्ण स्वदेशी, गांव से ग्लोब स्वदेशी हो सर्व सम्मान से। एक राष्ट्र हो श्रेष्ठ राष्ट्र गूंजे चहुनारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा, वंदे मातरम का गूंजे जय जयकारा। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत।